आज हम लोग एक नए पाठ के साथ प्रस्तुत हैं जिसका शीर्षक है सत्संग का महत्व। बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि सत्संग क्या है। आप यह जान लें कि सत्य का अर्थ होता है सत्य और संग का अर्थ होता है साथ, अर्थात सच्चे लोगों के साथ उठना बैठना, मेल जोल रखना और उनके विचारों का मनन करना, अनुशीलन करना, यह सत्संग कहलाता है। सत्संग ऐसा तत्व है, सत्संग एक ऐसा तत्व है जो बिगड़े हुए मनुष्य को सुधारता है, सुधरे हुए मनुष्य को मार्ग पर चलाता है और सही मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को सफल विजेता बनाता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक नहीं होता है और विवेक के बिना वह सही दिशा में सफल नहीं होता है। सही दिशा में सही समय पर सही कार्य करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और समाज में एक नए कीर्तिमान स्थापित करता है। दुनिया के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सब में सत्संग की महिमा का बखान किया गया है। जिस प्रकार से वर्षा की एक बूंद यदि तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती जैसी चमकती है, और वही बूंद यदि समुद्र में सीपी के अंदर गिरे तो मोती बन जाती है। यह सब संगति का ही प्रभाव है। बुरे व्यक्ति का संग करने से मनुष्य बुरा बनता है और अच्छे व्यक्ति का साथ करने से मनुष्य अच्छा बनता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। आपने बचपन में वो कहानी सुनी होगी कि एक पेड़ के नीचे एक राहगीर सो रहा था और उस पर हंस पहले से बैठा था, कुछ छाया कर रहा था, धूप से रक्षा कर रहा था। तभी वहाँ एक कौवा आ बैठा और कौवे की हंस से जो बातचीत हुई और जो उससे वह 5 मिनट का साथ हुआ, तो कौवे की उस बुरी संगति का हंस पर क्या प्रभाव पड़ा वह आप सबको अवगत है। सत्संग ठीक इसके विपरीत असर डालता है। लिखा है कि सत्संग का ही प्रभाव था कि वाल्मीकि लुटेरे से ऋषि बन गए, ब्रह्मज्ञानी हो गए। पारस की संगति से तांबा भी सोना में बदल जाता है। लकड़ी के संग लोहा भी पानी पर तैरता है। सत्संग का प्रभाव है कि चंदन के वृक्ष के आसपास के वृक्ष भी चंदन जैसे शीतल और सुगंधित हो जाते हैं। सत्संग का ही प्रभाव है श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल जैसे महान ऋषि हुए। सत्संग का ही प्रभाव है कि जवाहर, पटेल,
राजगोपालाचारी, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी जैसी महान विभूतियाँ इस देश को मिली। तुलसीदास जी ने भी सत्संग की महिमा का बखान किया है और कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है उसी को सत्संग मिलता है, उसी को अच्छे भले लोग मिलते हैं, उसी को समय पर सच्चे गुरु मिलते हैं, चाहे वह जिस पथ का भी अनुगामी हो, उसे अच्छे लोगों का साथ हर हाल में चाहिए। कबीरदास ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कबीरा संगत साध की ज्यों गंधी की वास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुवास। अर्थात हींग बेचने वाले का साथ यदि हम करें तो हींग हम न भी लें, न भी खरीद सके तो उसकी गंध तो मुफ्त में हम खरीद ही लेते हैं, मुफ्त में उसकी सुवास हमारे साथ लग जाती है। अच्छे लोगों की संगति, सज्जनों की संगति दुर्लभ होती है। यह मनुष्य को अर्श से फर्श पर पहुंचा सकती है। संगति का ही प्रभाव है कि अंगुलीमाल महात्मा बन गया। सत्संग का ही प्रभाव है कि अमीचंद और लेखराम जैसे व्यक्ति, मुगला डाकू जैसा व्यक्ति सही रास्ते पर आ गया। सत्संग का ही प्रभाव है कि मनुष्य असंभव को भी संभव कर दिखाता है। इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी जगहों पर बैठना चाहिए। पंचतंत्र की कहानियों में भी इस बात पर काफ़ी उदाहरण दिए हुए हैं। तो यत्न करके, प्रार्थना करके हमेशा और हमेशा सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग ही वह औषधि है जो मनुष्य को जीवन भर स्वस्थ और सफल बनाती है। कुसंग ही वह विष है जो मनुष्य के जीवन को विषैला बनाता है, बर्बाद करता है। अतः सत्संग का सेवन करना चाहिए। सत्संग एक मनुष्य को विजेता बना सकता है। सत्संग एक मनुष्य को मनुष्य से महापुरुष बना सकता है। सत्संग एक मूर्ख को विद्वान बना सकता है। सत्संग एक गरीब को अमीर बना सकता है। सत्संग एक रंक को राजा बना सकता है। सत्संग का प्रभाव सर्वविदित है। विद्यार्थियों को यत्न करके, कोशिश करके सत्संग का ही चयन करना चाहिए और उसी का वर्ण करना चाहिए, जिससे कि वह अपने विद्याध्ययन के लक्ष्य को पूरा कर सके और अपने जीवन में सदा सदा सत्संग का ही सेवन कर सके।